नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के जवाब में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अजमेर जिले में ब्यावर के पास ट्रोले और गैस टैंकर की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु। और प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी से सर्दी का असर हुआ बेहद कम। 21 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स समूह द्वारा आयोजित वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, प्रभावी और प्रभुत्व है। टाइम्स समूह वार्षिक रूप से वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। शिखर सम्मेलन में विचारक, नीति निर्धारक, शिक्षा विशेषज्ञ और व्यापार विशेषज्ञ भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का समाधान ढूंढते हैं। शिखर बैठक के 40 सत्रों में व्यापार जगत के 200 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। रेलवे ने सेवा सेक्टर के तहत वस्तुओं को समय पर पहुंचाने के लिए रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है। भारतीय रेलवे और भारतीय डाक की भागीदारी में ये सेवा शुरू की गई है। भारतीय डाक विभाग ग्राहकों से खेप प्राप्त कर रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाएगा, जहां से उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। ये सेवा दिल्ली से कोलकाता, बेंगलुरु से गुवाहाटी, सूरत से मुजफ्फरपुर और हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन के लिए उपलब्ध होगी। रेल मंत्रालय के अनुसार पहले चरण में कुल 15 क्षेत्रों के लिए ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल बूंदी जिले के जैतपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नवनिर्मित विज्ञान संकाय के अतिरिक्त भवन सहित अन्य शिक्षण सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि दूर गांवों में पढ़ने वाला बच्चा भी देश का नेतृत्व कर सके, इसके लिए हम उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय में स्मार्ट क्लास के साथ ही गांव की आवश्यकता को देखते हुए सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया जाएगा। श्री बिरला ने कल बूंदी में कई अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया। वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कल विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी को त्यागपत्र सौंपा। श्री कटारिया को असम के राज्यपाल के लिए मनोनीत किया गया है। उन्हें कल राज्य विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में विदाई दी गई। विदाई समारोह में श्री कटारिया ने कहा कि जनता के प्रति समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी कमाई है और वे राजस्थान के उत्थान के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि युवा सदस्यों को श्री कटारिया के अनुभवों से प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री गहलोत ने कहा कि असम में राज्यपाल के रूप में श्री कटारिया संविधान के मूल्यों की रक्षा करते हुए प्रवासी राजस्थानियों को घर के मुखिया जैसा एहसास कराएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए जवाब में कई घोषणाएं की। प्रदेश में वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं के अलावा अगले साल 1 लाख भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा 4000 राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाने और 24 नए सरकारी कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। सड़क निर्माण और आधारभूत कार्य के लिए 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब प्रदेश से बाहर भी अंग प्रत्यारोपण करवाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू सहित अन्य आईसीयू में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ का अलग से कैडर बनाने की भी घोषणा की।
नई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी की मृत्यु के बाद अब निःशक्त बेटे बेटी शादी के बाद भी फैमिली पेंशन ले सकेंगे। जयपुर में उर्दू बीएड कॉलेज और 365 शैक्षणिक ब्लॉक में इंग्लिश लैंग्वेज लैब बनाने की भी घोषणा की गई। वहीं बजट चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है, मगर प्रदेश की भर्ती परीक्षाएं जैसे पेपर लीक का दंश झेल रही हैं, उसी तरह इस बार बजट भी लीक हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कॉलेज खोलने की घोषणा तो कर दी, पर न भवन है और न फैकल्टी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2 अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। अजमेर जिले में ब्यावर के पास उदयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल देर रात एक ट्रोले और गैस टैंकर की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लगने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में आग फैलने से हाईवे पर बने कुछ मकान और मार्ग से गुजरने वाले 2 ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। इससे कुछ देर राजमार्ग अवरुद्ध भी रहा। वहीं एक अन्य हादसे में सीकर जिले में नेछवा क्षेत्र के डहरका बाज गांव में मिट्टी धंसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे मिट्टी के टीले के पास खेल रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए सिरोही से हमारे श्रोता हरजी का संदेश। बाजरे की रोटी और बाजरे को चूरमो, गुड़ में चूरमो और बाजरे की रोटी में दही रो राय तो बहुत अच्छे लगे के रोग नाश हुए। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। जयपुर जिले के सांभर में आज से सांभर फेस्टिवल 2023 शुरू हो रहा है। फेस्टिवल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि अन्य मेलों और उत्सवों की तरह ही सांभर फेस्टिवल भी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। फेस्टिवल की शुरूआत एडवेंचर बाइक राइड से होगी। 3 दिन के इस आयोजन में पतंगबाजी, कैमल राइड, पैरासेलिंग और मोटरसाइकिल रैली के कार्यक्रम होंगे। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि सांभर फेस्टिवल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्याम जी में 22 फरवरी से शुरू होने वाले लक्खी मेले को लेकर कल जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता ने खाटूश्याम जी में दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि इस बार 8 सेक्टर में एरिया को डिवाइड कर व्यवस्था संभाली जाएगी। इस बार मेले में करीब 4000 पुलिसकर्मी तैनात करने के साथ ही 1000 स्वयंसेवक और 1000 से ज्यादा प्राइवेट गार्ड सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से सर्दी के असर में और कमी आई है। कल राज्य में सबसे अधिक 38 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसलमेर में दर्ज किया गया, जो कि औसत से 9.6 डिग्री अधिक है। शेष अधिकांश स्थानों पर भी तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 21-22 फरवरी से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के जवाब में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अजमेर जिले में ब्यावर के पास ट्रोले और गैस टैंकर की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। और प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी से सर्दी का असर बेहद कम हो गया है। 21 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।